ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। अगर वो गीत वो उनके ऊपर क्यों नहीं लोग करते हैं कि पंडित जी के बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, कैसे कैसे लोग गाना गा रहे हैं। और मैं दहाड़ के पूरे डंके के छोटे बोलूँगा कि मोदी जी इस देश को बेच रहे हैं और बेचेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। तो विशाल गाजीपुर सपना बहुत आवाज़ उठाएंगे, हम अपने गाना के माध्यम से उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। दोस्तों, एक मैं बात करूं कि हर जगह जब भी मैं प्रतिभाओं की खोज करने के लिए निकलता हूं तो मैं सोचता हूं कि जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं वे लोग हर तरह से अपने प्रतिभा को जागृत कर रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन साथ में कभी कभी ये होता है कि जितनी भी प्रतिभाएँ हैं हमारे देश में छिपी हुई हैं, उनके साथ कभी कभी अन्याय भी होता है। इस अन्याय को अभी आप एक सिंगर हैं जिनका नाम है विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध, इन लोगों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये तो चैनल के माध्यम से प्रतिभाओं की खोज करते हैं और लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, जब मैं प्रतिभाओं की खोजने की तैयारी कर चुका हूँ, मैं प्रतिभाओं को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मतलब लगता है कि मैं उनके साथ अन्याय होगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा? ज़रूर पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश की प्रतिभाएं हैं उनके साथ कोई अन्याय भी नहीं होना चाहिए। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है विशाल गाजीपुरी और साथ में सपना बौद्ध जी। इनसे कुछ बातें करेंगे कि उनके साथ कुछ अन्याय हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों लोगों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आपका एक गाना वायरल हुआ था और जिसका नाम था आया देश विक्रेता, जिसमें आप लोग ऐसा गीत गाए थे, तो क्यों गाए थे? सबसे पहले हम दर्शकों को जानना चाहेंगे, ज़्यादा बताएं क्यों ऐसा गीत गाए थे आप लोग। देखिए भाई, सबसे पहले तो सत्या जी आपको धन्यवाद। जिस प्रकार से अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग की बातें को समाज में पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं और जो प्रतिभा खोज करने की जो आपने बेड़ा उठाया है, ये सबसे बड़ी आपका सराहनीय कार्य है। गीत गाने का ये विचार बना हम लोग का कि देखा गया कि इस देश में हमारी देश की संपत्ति उथल पुथल हो रही है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से देश को खोखला कर रहे हैं, तमाम संगठन के लोग, तमाम पार्टी के लोग अपने अपने स्तर से काम करते रहे, विरोध करते रहे। हम लोग को भी लगा कि हम लोग के पास जो गाने की जो कला है, तो हम लोग हस्बैंड वाइफ आपस में इस बात को विचार किया गया कि हम लोग को इस प्रकार से गीत गाना चाहिए। गीत लिखाया गया, गुरुजी हमारे गीत लिखे, जिनका नाम है परम श्रद्धेय चंदन सर। वो गीत लिखे और लिखने के बाद हम लोग उसको म्यूजिक बनवाए, गाया गया कि भाई इस देश के हम नागरिक हैं और देश में अगर कोई काम गड़बड़ हो रहा है, देश की संपत्ति उथल पुथल हो रही है, संविधान हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो संविधान को बचाने के लिए और देश की संपत्ति बचाने के लिए हम लोगों के पास जो कला है, उसी गाने के माध्यम से हम लोग इस गीत को गाए ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके और ये हमारा देश और हमारा संविधान बच सके। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से वही गीत फिर से सुनाइए आप। आइए, वही जो हम लोग गीत गाए हैं, तहलका मचाया पूरे देश में, उसी को सुनाने का प्रयास करेंगे। कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यह जो गीत चल रही है आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में,
ये बहुत ही धुआंधार इस गीत को सुना जा रहा है कि इस गीत को गाने के बाद आपको धमकियां भी जैसा मिलती हैं। आपके बहुत से रिकॉर्डिंग मैंने सुना हुआ है यूट्यूब पे, तो ऐसी किस प्रकार की क्यों धमकियां मिलती है आपको? देखिए भैया, गीत बहुत लोग बोल रहे हैं गलत है, लेकिन गलत गीत को बता रहे हैं, गीत को गलत कहने वाले, जो गलत होता है वही कह रहा है इसको। जो व्यक्ति गलत है वही कह रहा है कि इस गीत ये गलत गीत है, क्योंकि ये गीत तो पूरे देश के सम्मान में गीत है। और अगर वो गीत वो उनके ऊपर क्यों नहीं लोग करते हैं कि पंडित जी के बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, कैसे कैसे लोग गाना गा रहे हैं। इस बात को मुझे करने में कोई भी वो नहीं है, क्योंकि वो लोग को उनको क्यों नहीं लोग गलत बोलता है। बहुत सारे गाने अश्लीलता जो गीत आज समाज में बज रहा है, उससे हमारे बहन बेटी हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सबको एक छुपी हुई बात नहीं, सब लोग जानते हैं। और इस गीत को जो मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, जो उनके गुंडे तबके के जो लोग हैं, उनको ये रास नहीं लगी, उनको मिर्ची लगी कि ये तो ऐसा गाना गाया कि पूरे जो है कि बीजेपी कमर तोड़ देगा, और ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। इसलिए उन लोगों ने मुझे और मैडम को जान से मारने की धमकी लोगों ने दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरा स्टूडियो पर आगजनी भी किया। उसके बाद भी मुझे लोग ढूंढ रहे हैं जान से मारने के लिए। मैं तो दहाड़ के चल रहा हूँ। आगजनी कब हुई थी आपको? आगजनी हुई थी 29 को कि 30 को हुआ था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लोग परेशान कर रहे हैं, तो उससे मुझे कोई डर नहीं है। और मैं दहाड़ के पूरे डंके के चोटे बोलूँगा कि मोदी जी इस देश को बेच रहे हैं और बेचेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। तो विशाल गाजीपुर सपना बहुत आवाज़ उठाएंगे, हम अपने गाना के माध्यम से उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे मिशन जो कलाकार हैं, इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये लोग आप इस देश की सच्चाई दिखाने के लिए पे अपना काम कर रहे हैं। और रही बात, ये कलाकार हैं, जब ये कलाकार अपने मुख से गा दिए तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि इनके ऊपर कोई वार किया जाए। जैसे कि अभी आप धमकी दे रहे हैं, लोग परेशान हैं आप लोग, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हमारे दर्शकों के? सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम लोग गाना गाए हैं, उस पर धमकी मिली, सारी बातें हुई हैं। और सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिलके हमें लाइसेंस मुहैया कराएं, क्योंकि अगर जब हम लोग बचेंगे तो हम लोग आगे काम करेंगे। जब हम लोग खुद मर जाएंगे तो क्या कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि लाइसेंस मुहैया कराएं और सुरक्षा मुहैया कराएं। इसी के लिए हम लोग कल परसों धरने पे बैठे थे गाजीपुर डीएम ऑफिस पे। और वहाँ पे जब हम लोग धरने पे बैठे थे तो लोग वहाँ से हम आई एक बस, और फिर हम लोग सारे लोगों को उसमें भर के पुलिस लाइन लेकर गए, कस्टडी में अंदर बंद कर दिए। उसके बाद हम लोग को 5 बजे छोड़े, कुछ लोग को अभी नहीं छोड़े हैं, और 5 बजे छोड़े। उसके बाद फिर ऐसे ही तमाशा हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। और जब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो ठीक है हो जाएगा, ऐसे करके हटा दिया जाता है। मतलब आप सिक्योरिटी के लिए अपना लाइसेंस है। दोस्तों, एक बात है, एक घटना घटी थी ये कंगना रनौत की। आपको पता है कि जब इसने कुछ इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था तो उनको जो है कि Y+ की सुरक्षा दे दी गई, जबकि वो आपको पता है कि एक्ट्रेस है। हम मानते हैं कि हमारे विशाल भाई को आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन साथ में सपना बहुत जी, उनको तो सुरक्षा देने की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारा की बात लाइसेंस की, अभी हाथरस में कांड हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि हाथरस एक कांड हुआ था। उसमें कह दिया गया था सीधे बात कि जिन लड़कियों को खुद की सुरक्षा करनी है तो अपना खुद का एक लाइसेंस बंदूकी देना पड़ेगा। तो विशाल जी के नाम से नहीं हो, लेकिन सपना जी के नाम से मैं चाहता हूं कि होना चाहिए, क्योंकि ये लेडीज़ हैं और इनको खुद से अपने आप की सुरक्षा करने का अधिकार है। इन लोगों को ऐसी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, इनके जो कारवां है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं न कहीं जब ये लोग ऐसे मिशन कलाकार, ऐसे कलाकार लोग स्वतंत्र नहीं है, तो क्या लगता है कि आम आदमी कभी सुरक्षित रह सकता है? कि आप दर्शकों से जो भी अपील करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे दर्शकों से कोई अपील करिए। बस यही अपील है, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। ओ दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है
चंद्रगुप्त का बाहुबल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। बिल्कुल। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी और मैं तब तक हर किसी के साथ रहूंगा जब तक कलाकारों के साथ अन्याय रहेगा। तो हम इसी तरह काम करते रहेंगे।